हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं सहर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब कुछ बोलने वाले थे पर चुप करिए, इन्हें बहुत जल्दी होती है वीडियो की, तो डॉक्टर साहब बताइए प्लीज़। बहुत ही बड़ी जल्दी यूँ भी है कि एक ऐसी वीडियो जो आप देखने के बाद आपको भी बड़ी खुशी होगी कि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ और ऐसी ऐसी कारें अब आ चुकी हैं। और ये जो हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें यह है बग़ैर पायलट के, यानी कि बग़ैर बंदा बैठे हुए भी जो है वो चल सकती है। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है एलन मस्क न्यू टेस्ला मोटरसाइकिल। शौक में पड़ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड जस्ट इमेजिन एक बाइक जिसमें आप ऑटो पायलट मोड को ऑन कर सकते हो, जिसमें आप अपनी हाइट के हिसाब से सस्पेंशन को सेट करके बाइक की हाइट को सेट कर सकते हो, जिसमें रियर व्यू मिरर्स नहीं बल्कि कैमरास लगे हुए हैं और आप सब कुछ लाइव अपने टैंक पर लगे हुए एक बड़े से डिस्प्ले में देख सकते हो। वेट, होल्ड अप, ये सारे फीचर्स तो इलॉन मस्क के नए मॉडल एस कार के हैं एंड यस, उसी के ये सारे फीचर्स इलॉन मस्क ने अपने नए बाइक्स में भी इंस्टॉल कर दिए। इलॉन मस्क ने हाल ही में एक ऐसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के मॉडल को रिवील किया है जिसमें ये सभी फीचर्स इंस्टॉल मिलने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, इलॉन मस्क ने तो रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में ये साफ साफ कहा था, motorcycles when I was a kid and I was like dirt biking for like 8 years or something. Had a road bike until I was 17 and was almost killed by a truck. So we're not going to do motorcycles. कि उसका टू व्हीलर्स को लेकर एक्सपीरियंस खुद का पर्सनल काफी खौफनाक रहा है। वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है, जिसकी वजह से वो कभी भी टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इलॉन मस्क खुद मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं इस मोटरसाइकिल का एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, तो बिल्कुल एंड तक देखना एंड लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम सभी ये जानते हैं कॉमन सेंस 101, इलॉन मस्क इज इक्वल टू इनोवेशन, यानी नॉर्मल से एक लेवल एडवांस। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उसके एक लेवल एडवांस के पीछे हमेशा एक मकसद रहा है। अब एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ले लो। उन्होंने ये देखा कि लोग ग्रोसरी, शॉपिंग और जिम जैसे छोटे छोटे से डिस्टेंस को तय करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों या बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दो चीजों पर पड़ रहा है। पहला है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है और दूसरा पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार तो ओवरऑल वर्ल्ड में 30 से 40% पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ व्हीक्यूलर पोल्यूशन है और उसमें भी 32% के पीछे की वजह तो मोटरसाइकिल्स है। अब इस पोल्यूशन की वजह से हर साल 30% पॉपुलेशन को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर सरप्राइजिंगली मोटरसाइकिल्स है। सो इलॉन मस्क ठहरे मैन ऑन मिशन, कोई काम करना है क्योंकि जरूरत है और मोटरसाइकिल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन दुनिया ये चीज चाहती है और इसीलिए इन बढ़ते डेथ रेट्स को कम करने के लिए इलॉन मस्क ने कार्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए और दुनिया के सामने पेश किया टेस्ला का पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल M, अ प्रीमियम मोटरसाइकिल। अब इसे प्रीमियम मोटरसाइकिल क्यों बोला जा रहा है? वेल, इस चीज का अंदाजा आपको इसके फीचर्स के बारे में जानकर अपने आप आ जाएगा। वेल, ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें टेस्ला ने अपने लेटेस्ट कार मॉडल S के सभी फीचर्स को इंस्टॉल कर दिया। चलो एक एक करके इसके सभी एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। वेल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके सबसे बेसिक फीचर से, इसके लुक से। एंड एज वी ऑल नो, यूनिक डिजाइन्स बनाने के मामले में इलॉन मस्क का कोई जवाब नहीं। यू सी, इलॉन मस्क द्वारा बनाए गए डिजाइन जितने सिंपल और एलिगेंट होते हैं उतना ही उनके पीछे साइंटिफिक एडवांटेजेस भी होते हैं। इस मोटरसाइकिल को ही देख लो। इट हैज अ स्लीक एंड एरोडायनामिक लुक व्हिच इज अ टीयर ड्रॉप डिजाइन। अब टीयर ड्रॉप के बारे में सुनकर आपको इसके साइज का तो आइडिया आ ही गया होगा। फ्रंट में राउंड और बैक में नैरो। इस डिजाइन की वजह से गाड़ियां बिना एयर रेजिस्टेंस के आसानी से रफ्तार में आगे बढ़ सकती है और आजकल सभी कंपनीज इसी डिजाइन के बेसिस पर मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। डोंट बिलीव मी? आप इन फेमस मोटरसाइकिल ब्रांड्स के बाइक्स को ही देख लो। इन डिजाइन्स को और भी स्टडी करके हम आज यहाँ से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब डू यू गाइस नो, ऐसे पिक्स को स्टडी करना भी एक जॉब है। यस, आज की तारीख में उन्हें हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, जिसमें आज लोग अराउंड 10 लाख पर एनम कमा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको भी एक हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आपको एक फ्री टेस्ट लिखना होगा और अगर उसको आपने क्लियर कर लिया तो आपको एक हाई पेइंग जॉब लग जाएगा। वेल, टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है। आसान शब्दों में समझाता हूँ।
आज के तारीख में री-लेवल 1500 से भी ज्यादा और 90 करोड़ वर्थ के जॉब्स को ऑफर कर चुका है, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म में 800 प्लस कंपनीज अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है आप में कोई भी स्किल है या आपको इंडस्ट्री चेंज करके वो स्किल सीखना है, तो इस पे 10 डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें से कोई भी एक बाय कर सकते हो, जिसमें से इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, जो बाय द वे ईशान तिवारी और समरजीत सिंह जैसे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे। और इसमें आपको पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको बस एक टेस्ट देना होगा, और टेस्ट आपने क्लियर कर लिया तो आप इंडस्ट्री चेंज करके भी एक हाई पेइंग जॉब पा सकते हो। और डरो मत, प्लेसमेंट प्रोटेक्शन गारंटी है। 90 डेज में अगर आपको जॉब नहीं लगता तो 50% वापस मिल जाएगा आपको। और इसीलिए ये इन्हें बनाता है ट्रूली बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड गेट अ जॉब एज वेल। अगर आप अब भी अनश्योर हो तो बुक करो फ्री काउंसलिंग कॉल और चुनो आपके लिए द मोस्ट सूटेबल और वेल डिजर्व्ड करियर पैथ। चेक आउट री-लेवल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। अब इसका नेक्स्ट फीचर है एक ऐसा एक्साइटिंग फीचर जिसे हम अब तक सिर्फ कार्स में ही देखते आए हैं, ऑटो पायलट मोड। सिर्फ हमें गाड़ी पे जाके बैठना है, बाकी का स्टीयरिंग वगैरह सब अपने आप बाइक ही हैंडल कर लेगी। और इस फीचर को स्टेबल रखने के लिए कैमरास, रेडार्स और लीडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली लीडार सिस्टम में सेंसर लाइट वेव्स को सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एमिट करता है। उसके बाद ये लाइट वेव्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक सारी इंफॉर्मेशन लेकर आती है। वेव्स के रिटर्न आते ही कार और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है और इससे बाइक इंटेलिजेंट इन्फॉर्म जजमेंट्स ले पाता है। अब आपको में भी ये प्रोसेस लगे कि सुनने में काफी लंबा होगा, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इस पूरे प्रोसेस को मिलियंस ऑफ टाइम्स विद इन अ सेकेंड परफॉर्म किया जाता है। यस, अ मिलियन टाइम्स। जिसके बाद उस एनवायरनमेंट का एक रियल टाइम 3D मैप क्रिएट किया जाता है और फिर उसे यूज करके बाइक आराम से ट्रैवल करने लगती है। अब ऑब्वियसली कार्स में ये सब चीजों के लिए एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है, और हमने अब तक जितने भी बाइक्स देखे हैं उन सभी में ऐसे डिस्प्लेस को लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट एज वी ऑल नो, ये तो इलॉन मस्क है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना इनकी हॉबी है। द लार्ज टॉप डाउन डिस्प्ले इन्होंने इसमें भी लगा दिया। इस स्क्रीन को ड्राइवर के एग्जैक्ट सामने थोड़े से एलिवेशन में इंस्टॉल किया गया है, ताकि ड्राइवर को बाइक कंट्रोल करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही में इसमें अलग अलग लाइट कंडीशंस में बेटर विजिबिलिटी के लिए डे और नाइट मोड है। ऑल्सो ये डिस्प्ले पैनल भी वही सेम फीचर्स को शो करता है जो एक कार का डिस्प्ले शो करता है। यू नो, फॉर एग्जांपल लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ऑफ द मोटरसाइकिल, नेविगेशन कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, बैटरी लेवल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब नॉर्मली हर एक व्हीकल में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए रेयर व्यू मिरर होता है, पर इस मोटरसाइकिल के केस में रेयर व्यू मिरर के जगह 2 स्क्रीन्स है जो पीछे अटैच कैमरा से लिंक्ड है। यानी राइडर बिना फिजिकल मूवमेंट के टर्न और लेन को चेंज कर सकता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फीचर की तरफ, जिसके बारे में सुनकर आप गारंटीड चौंक जाओगे। यू वोंट बिलीव, इस फीचर की मदद से छोटे हाइट वाले लोग जिन्हें बाइक का शौक होते हुए भी उन्हें एक्टिवा चलाना पड़ता है, वो भी आसानी से बाइक चला पाएंगे। आप सभी ने एयर सस्पेंशन के बारे में तो सुना ही होगा, जो आज के टाइम की हाई एंड गाड़ियों में होता है। नॉर्मली ये एयर सस्पेंशन सिस्टम व्हीकल बॉडी और व्हील्स के बीच एक कुशन की तरह काम करता है, ताकि वेट और वाइब्रेशन लेवल्स को रिड्यूस किया जा सके। और टेस्ला ने अपने मोटरसाइकिल में एक ऐसा स्मार्ट एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करा है जो वेट को तो रिड्यूस करेगा ही, पर साथ ही वो बाइक की हाइट को भी अप डाउन करेगा, जस्ट लाइक अ बाइसिकल सीट। मतलब इसमें हम हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर जस्ट अ मिनट, अगर आपने इसकी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें फुट पेग्स तो है ही नहीं। I mean, पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो सवाल ये आता है कि इंसान बैठेगा कैसे? वेल, ऐसा आपको बाहर से देख के लग रहा है। आपको इस बाइक पर ये व्हाइट सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट फुट पेग्स। शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि इसमें नहीं दिया है, बट इन फुट पेग्स को इस बाइक के साथ इतना स्मूथली ब्लेंड किया गया है कि उसके एग्जिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं चलता। बस जरूरत के वक्त इस पार्ट को टच करना है और फिर फुट पेग्स बाहर। एंड नॉट जस्ट फुट पेग्स, किक स्टैंड का भी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है। उसे भी जरूरत के वक्त कंट्रोल पैनल की मदद से आप एक्टिवेट कर सकते हो। एंड लास्टली, चार्जिंग पॉइंट। अब भले ही आपको डिस्प्ले पैनल के नीचे कोई भी चार्जिंग स्लॉट नहीं दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही आप चार्जिंग कनेक्टर के साथ राइडर के सीट तक जाओगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली हिडन चार्ज पोर्ट ओपन हो जाएगा। अब रही बात इसके स्पीड की, तो इस बाइक को 0 to 100 km/h तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 seconds लगते हैं। माइंड ब्लोइंग। एंड यू वोंट बिलीव, इन्हीं सभी फीचर्स को यूज करके टेस्ला ने एक ई बाइक को भी मैन्युफैक्चर किया है, जिसका नाम है मॉडल बी। नॉर्मली जब हमें बाइसिकल से टर्न लेना होता है तब हम पूरे हैंडल को टर्न करते हैं और तब जाके फ्रंट व्हील मूव होता है, पर इस केस में हैंडल बार बिना मूव किए व्हील्स को मूव किया जा सकता है। दरअसल हैंडल बार्स पर ऐसे सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसकी वजह से जिस साइड के हैंडल बार पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उस साइड व्हील मूव होगा।
साथ ही इसमें जीपीएस को भी लगवाया गया है। इन केस अगर बाइसिकल चोरी हो गई तो इसकी मदद से इसे ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होगी। क्वाइट फैसिनेटिंग राइट? बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये पूरा का पूरा फैसिनेशन एक कंपनी के कंट्रोल में है और वो कंपनी है दी एप्पल कॉर्पोरेशन। ये बाइक सिर्फ वही खरीद सकते हैं जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बाइक लॉक या अनलॉक सिर्फ एप्पल वॉच या आईफोन से ही किया जा सकता है। अब अगर आप इस पर मेरी राय पूछो तो मैं तो कहूंगा ये शायद एक गलत डिसीजन है, क्योंकि देखो जब मैं इसके रेट्स देख रहा था तो नॉर्मल बाइक्स के रेट्स 3000 से 30,000 रुपीज तक जाते हैं, वहीं पर इस बाइक के रेट्स तो 30,000 रुपीज से तो शुरू होते हैं। और मोटरसाइकिल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एनीवे फाइनली फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो चलो अब सीक्रेट को रिवील करते हैं। टेस्ला ऐसे किसी भी प्रोडक्ट्स पर काम नहीं कर रहा है और ना ही कभी इन फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करने वाला है। यस, ये मोटरसाइकिल डिजाइनर जेम्स गॉली के द्वारा बनाई हुई सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है। जेम्स गॉली देखना चाहते थे कि अगर कभी गलती से टेस्ला ने मोटरसाइकिल डिजाइन करने का सोचा तो उसके डिजाइन और फीचर्स कुछ इस तरह हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ई बाइक की, तो दरअसल ई बाइक का कंप्लीट डिजाइन डिजाइनर केंडल टॉर्नर का है। उसने अपने डिजाइन को बेचने के लिए टेस्ला और इलॉन मस्क का नाम यूज किया है, सो दैट उसके डिजाइन की वैल्यू बढ़ जाए और वो पॉपुलर हो जाए, और दुनिया ने उसके द्वारा पब्लिश की हुई चीजों पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लिया। यू सी, ह्यूमन टेंडेंसी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमें जो भी चीजें फैसिनेट करती हैं, हम उन चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं, और फिर वो चाहे गलत हो या सही। देखो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तो बिल्कुल पॉसिबल है, पर इस तरह मे बी इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर। बट प्रेजेंटली मार्केट में एक ऐसी कंपनी ऑलरेडी है जिसने इलेक्ट्रिक बाइक के मार्केट पर कब्जा कर रखा है, और वो कंपनी है हार्ली डेविडसन, यूएस की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया हुआ लाइव वायर एक फुल्ली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, और इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स को बेचकर रिकॉर्ड बनाया है, और आगे भी बाइक्स को रजिस्टर करते जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मोटरसाइकिल मार्केट में हार्ली डेविडसन टेस्ला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। तो अपने कॉम्पिटिशन को इस तरह बढ़ता देख आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इलॉन मस्क अपनी कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? और अगर उसने लॉन्च कर दिया तो क्या उसमें ये सभी फीचर्स होंगे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट फ्री काउंसलिंग सेशन विद 3 level, give free test and even get up to 350% hike. Link is in the description. As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। जी सर, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और हम तो समझ रहे थे कि ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये गाड़ी लॉन्च हुई नहीं है। सबसे पहले गाड़ी आएगी ना तो मैं लूँगी, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आती है। हाँ, तो ऑटो, और हाँ जी, बड़ा मज़ा आएगा, और मैं कहती हूँ कि हो ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। जो उसमें लिखा भाई यहाँ से डिफेंस से जो है हाईवे, हाँ, तो गाड़ी खुद ही चले जा रही है। अच्छा, इसमें जो है स्कैन सिस्टम का उसने जिन्होंने ये इसका जो है वो डिज़ाइन बनाया, तो उसने तमाम तरह एज फैक्टर इसमें रखे हैं कि गाड़ी अगर चल रही है तो अगर अदर साइड पे लेफ्ट पे या राइट पे कोई गाड़ी होगी तो वो स्कैनर जैसे है ना कैश करके अपनी रास्ता खुद बनाएगा। और जो है आप उसकी मेन जो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आगे क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं नज़र आ रहा, मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है बहुत ज़्यादा। और लेकिन बनी नहीं, एलन मस्क बन जाए। उन्होंने किसी तकरीब में जो ये बात कह दी थी कि मैं 2 व्हीलर गाड़ी नहीं बनाऊंगा, तो उन्होंने नहीं बनाई। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि अगर कह दिया था और हो सकता है कि इरादा चेंज हो गया हो, तो क्या पता बना दियो, लेकिन इस तरह का ऐसा हुआ नहीं कोई सिस्टम। एलन मस्क अपनी जगह पर जो है अपनी कायम है अपनी ज़ुबान पर, और उन्होंने जो वर्ड निकाले थे अपने मुंह से कि भाई मैं जो है इस तरह की गाड़ी नहीं बनाऊंगा 2 व्हीलर। अब वो जो है अपने 4 व्हीलर पे ही जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें डिज़ाइन और बड़ी अच्छी स्क्रीन में जो स्क्रीन के हवाले से जैसी गाड़ी जिस तरीके से गाड़ी देखी गई, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन से वाइट कलर की गाड़ी थी, और इतना ज़बरदस्त अमेजिंग था। मतलब उसे देखने का बड़ा मज़ा आया। एक ये भी फैक्ट था उसके अंदर कि भाई जो है अपना हाइट नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, और पैर रखने की जगह नहीं नजर, लोग भी चला सकते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, पैर रखने की जगह भी नहीं नजर आ रही थी। नहीं है, पाँव रखने की जगह है, वो बता रहे थे। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि आई होप ऐसी गाड़ी आए, और
हमारे हो सकता है आ पाकिस्तान जाए। में भी आए। इस तरह की हम एक भी साइकिल भी जो है, हाँ, साइकिल का भी बिल्कुल। डिज़ाइन किसी ने बनाया कि बिल्कुल। साइकिल के अंदर भी इस तरह के एज फैक्टर हैं, और इसमें मोटरसाइकिल में भी इस तरह के एज फैक्टर हैं, लेकिन इस तरह की गाड़ी अब तक किसी कंपनी ने बनाई नहीं। जब बनाएंगी तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन जो अमेरिकन कंपनी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर, उन्होंने भी अभी तक इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। तो दोस्तों, आपने अपने कमेंट्स में आगाह करना है कि अगर आपके जहन में कोई ऐसी बाइक हो जो कि बहुत ही मुनफरिद हो और इस तरह की एज फैक्टर उसके अंदर भी मौजूद हो, तो ज़रूर अपने कमेंट से आगे करिएगा। हमने तो इस बाइक को देख के बड़ा हैरान हो गया था कि यार इतना की बाइक तो बड़ी अच्छी होगी और बड़े इसमें जो है ना मज़े आएंगे बैठ के, मज़े कि बंदा आएंगे। आराम से बैठा रहे और गाड़ी खुद ब खुद ड्राइव चलती रहे, करे, ड्राइव होती जी। रहे। लेकिन इस तरह की कारें आ गई हैं, हाँ, इस तरह की Four कारें wheel, आ गई हाँ, हैं, four wheel और तो है। तो बाइक भी आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। जी सहर, अब एक बात तो पूछना भूल गया कि आज भी जी। कुछ ऐसा कोई है आपके पास जो हाँ, एक सुनने song वाले है, सुनने को तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल खास है। तौर पे हम? हाँ हाँ जी, मैं सुनाती हूँ आपको सॉन्ग। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। बेहतरीन। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, आपने सुना शहर का गाना, और आप अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह करिएगा, और इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें।